नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, ठीक है। और लागू नहीं हो रही है, इसके पीछे बीएसएनएल मैनेजमेंट और ये सभी कुछ कारण बता रहे हैं, कंपनी घाटे में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, इसके लिए 12 फरवरी 2026 को एक हड़ताल कर रहे हैं बीएसएनएल यूनियन, ठीक है। इसके साथ ही मजदूर वर्ग के 4 लेबर कोड निकल कर आए हैं। तो वो लेबर कोड यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें दे सकते हैं मजदूरों को या फिर कर्मचारियों को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसका थर्ड पीआरसी पर क्या असर पड़ेगा, 12 फरवरी की जो यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या फिर इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा, ठीक है। 4 लेबर कोड्स के बारे में, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पीआरसी के बारे में आज की अपडेट पूरी 23 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। इस अपडेट में क्या बताया गया है आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को हम जानेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले इस हड़ताल के बारे में समझते हैं। जो देशव्यापी हड़ताल का जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं, ठीक है। सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं, देश की सभी बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन जैसे कि आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, ठीक है, यानी कि ये सारी यूनियंस है एक साथ आ रही है। इनका सबसे बड़ा विरोध है 4 नए लेबर कोड्स, ठीक है। यानी कि सरकार ला रही है तो कुछ सोच समझ कर ला रही होगी, लेकिन यूनियंस चाहती है कि इन 4 लेबर कोड को सरकार वापस ले, ठीक है। अब क्यों चाहती है देख लेते हैं। देखिए, पुराना क्या था और नया क्या था। देखिए, पहले मजदूरों के लिए लगभग 44 अलग अलग कानून थे। सरकार ने उन्हें समेट कर 4 कोड बना दिए, 4 नियम बना दिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब डर की वजह यह है कि यूनियनों का आरोप है कि इन नए कानूनों से कंपनियों को हायर एंड फायर, यानी कि इसका मतलब है जब चाहो नौकरी पर रखो, जब चाहो निकाल दो की आजादी मिल जाएगी, ठीक है। काम के घंटे की बात करें तो चर्चा है कि काम के घंटों में लचीलेपन के कारण शोषण बढ़ सकता है। इसी जड़ को उखाड़ने के लिए 12 फरवरी को पूरे भारत में काम ठप यानी कि बंद करने की तैयारी है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 कोड आ गए तो कंपनी अपने हिसाब से कर्मचारियों को काम करवाएगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी कुछ काम करने में दिक्कत दे रहा है तो उसको जब चाहो तब नौकरी पर रखो और जब चाहो तब उसको निकाल दो, ये उनके पास पावर आ जाएगा। उसके बाद जो कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनको कोई भी दिक्कत होती है या फिर कुछ परेशानी होती है तो किसके पास जाती है, यूनियन के पास। यूनियन बनाती है और यूनियन मैनेजमेंट वगैरह से बात करती है, तो वो जो यूनियन बनाने का हक है वो भी खो देंगे। तो ये 4 जो लेबर कोड है ये थोड़े से गलत सिद्ध हो सकते हैं, गलत तरीके से लागू हो सकते हैं कर्मचारियों या फिर मजदूरों पर। इसलिए यहाँ पर यूनियन चाहती है कि इन कोड्स को वापस से बाहर करो और जो पुराने वाले कोड है 44 कोड वही लागू करो, ठीक है। बीएसएनएल के अंदर की जंग की बात करें तो बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई जैसी यूनियन है इस लड़ाई में क्यों कूदी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीएसएनएल को धीरे धीरे घुटने टेकने में मजबूर किया जा रहा है। बीएसएनएल को धीरे धीरे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। उनकी 3 मांगे हैं, 3 डिमांड है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4G सेवा का इंतजार, ठीक है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनियां जैसे कि जियो और एयरटेल 5G के जो कस्टमर है, जो यूजर्स है, उनको लुभा रही है, जबकि बीएसएनएल का 4G अब तक पूरे देश में लॉन्च नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें स्वदेशी तकनीक के नाम पर रोका गया, यानी कि देसी 4G करो या फिर हम किसी बाहरी कंपनी का सहयोग नहीं लेंगे, सिर्फ अपने हिसाब से जो इंडियन कंपनी है देसी 4G, खुद का 4G होना चाहिए, ठीक है, देसी 5G होना चाहिए। तो इसी नाम पर उनको रोका गया है, जबकि हमें आधुनिक उपकरण यानी कि गियर की जरूरत चाहिए ताकि हम बाजार में टिक सके, ठीक है। तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड वेज रिवीजन के बारे में बात करें तो बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन 2017 से पेंडिंग है, सभी को पता है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। मैनेजमेंट कहता है कि मुनाफा नहीं है और जो यूनियंस है वो कहती है कि हमें भैया सुविधाएं दो, हम मुनाफा ला कर देंगे आपको, ठीक है। यानी कि हम मुनाफा कमा कर देंगे, आप हमें सिर्फ सुविधाएं दो। सुविधा का मतलब यह है कि आप देसी 4G का टंटा मत पालो, अब बाहर से जो भी तकनीक आती है आने दो और देसी की जगह स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि जियो एयरटेल ने भी विदेशी जो तकनीक है वो अपनाकर यहाँ पर 5G प्रोवाइड कर रही है और सभी को
फ्री तक दे रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन BSNL 4G तक ठीक से नहीं दे पा रही है और बिल्कुल भी यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिल रहे हैं ठीक से। ठीक है, कई प्रमोशन देखिए, नई प्रमोशन पॉलिसी भी लानी चाहिए इनको। निचले स्तर के कई कर्मचारी है जो सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन प्रमोशन के रास्ते उनके बंद हो गए हैं। ठीक है, इससे वर्क फोर्स में भारी निराशा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नोटिस सौंपने की गंभीरता। ठीक है, अब ये क्या है, 22 जनवरी 2026 को नोटिस यानी कि CEO और टेलीकॉम सेक्रेटरी को दिया गया है। ठीक है, उनको एक नोटिस भेजा गया है यूनियंस द्वारा, और वो भी 22 जनवरी 2026 को। इनको CEO और टेलीकॉम सेक्रेटरी जो भी BSNL में है उनको, ठीक है, वो सिर्फ एक कागज नहीं है, यह एक लीगल अल्टीमेटम है। ठीक है, इसके जरिए क्या हो सकता है, देखिए, जब यूनियन नोटिस देती है तो श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री को बीच में आना पड़ता है। इससे क्या होगा, अब सरकार के पास 12 फरवरी का समय है, यानी कि 12 फरवरी तक का समय है। इसके बीच में या तो वे टेबल पर बैठकर सुलह करें, या फिर 12 फरवरी को BSNL के टावरों और ऑफिस में सन्नाटा देखने के लिए तैयार है। यानी कि एक तरीके की डायरेक्ट चेतावनी या फिर धमकी दी गई है BSNL CEO और BSNL की सेक्रेटरी को। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर 12 फरवरी को ऐसा होगा कि बहुत सारे ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मजदूर वर्ग है, सारे बाहर बैठ जाएंगे, यानी कि बंद कर देंगे काम। तो इससे क्या होगा कि नई सिम बिकना बंद हो जाएगी, या फिर जो भी ऑफिस वगैरह में BSNL के काम वो ठप पड़ जाएंगे, सर्वर ठप पड़ जाएगा। तो इससे BSNL घाटे में जा सकती है। तो हो सकता है कि आप सबसे पहले तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप टेबल पर बैठकर सुलह कर लो, थर्ड PRC लागू कर दो, नहीं तो 12 फरवरी का इंतजार करो और हम बताते हैं आपको कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनियन कहती है मैनेजमेंट को, CEO कंपनी को। ठीक है, अब देखिए इसका क्या असर हुआ, बहुत गहरा असर होगा इसका। यदि 12 फरवरी को हड़ताल सफल होती है तो इसके दो बड़े प्रभाव होंगे। क्या इफेक्ट होगा, देखिए, मैनेजमेंट पर दबाव बनेगा। सबसे पहले BSNL पहले से ही ग्राहक हो रहा है, यानी कि जो कस्टमर है वो लॉस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे में हड़ताल इसकी छवि यानी कि जो इसकी इमेज है और रेवेन्यू को बड़ा धक्का पहुंच सकता है। यह मैनेजमेंट को झुकने पर मजबूर कर सकता है। ठीक है, अभी भैया देखते हैं 12 फरवरी के बाद या फिर क्या इसके पहले क्या हो पाता है, क्या बोर्ड की मीटिंग अप्रूवल देती है या फिर नहीं। राजनीतिक कुछ मैसेज आया है, ठीक है, पॉलिटिक्स मैसेज भी है। 2026 में हो रही ये हड़ताल सीधे तौर पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों यानी कि डिसर्वमेंट और प्राइवेटाइजेशन को चुनौती देती है। ठीक है, ये लड़ाई रोजी रोटी की है और सम्मान की है। BSNL के कर्मचारी कह रहे हैं कि हम सरकार की गलत नीतियों की सजा हमें ना दी जाए। ठीक है, हमें संसाधन यानी कि 4G और 5G दो, हमारा हक सैलरी दो, और 12 फरवरी का दिन यह तय करेगा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज सुनती है या टकराव और बढ़ता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस जो अपडेट है 23 फरवरी 2026 की अपडेट है, इसमें सीधी यूनियन द्वारा धमकी दी गई है किसको, BSNL मैनेजमेंट को, BSNL CEO को, BSNL कंपनी को, कि 12 फरवरी की मीटिंग हो गई तो हम काम बंद कर देंगे 12 फरवरी को, और इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कंपनी में। तो या तो सुलह कर लो या फिर 12 फरवरी का इंतजार करने के बाद 12 फरवरी को जो होता है उसको भुगतो। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आएगी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।